अध्याय 6 श्लोक 30 भागवत गीता। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न परिष्यामि स च मे न प्रणश्यते। अनुवाद: जो मनुष्य समस्त प्राणियों में मुझे और समस्त प्राणियों को मुझ में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते हैं। व्याख्या: मनुष्य बड़ा अद्भुत प्राणी है। स्वयं यदि परमात्मा को देखने में असमर्थ है तो अपने में खोट देखने के बजाय वह परमात्मा को ही अदृश्य घोषित कर देता है। यह बड़ी विडंबना है कि अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ मनुष्य ज्ञान के प्रकाश को लुप्त मान लेता है, किंतु सत्य तो यह है कि परमात्मा अदृश्य नहीं है। सामान्य मनुष्य ही अंधा होता है, इसी कारण परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक में कह रहे थे कि जिसने समस्त भूतों में एक को तथा जिसने एक में समस्त भूतों को अनुभव किया, उसके लिए ना तो परमात्मा अदृश्य है, ना वे परमात्मा के लिए अदृश्य हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में बताया कि प्रत्येक वस्तु भिन्न आकार, प्रकार और गुणों की है, किंतु जो इस भिन्नता में उस अभिन्नता को देख लेता है तथा जो परमात्मा की अभिन्नता में भिन्नता को देख लेता है, तो परमात्मा उसके लिए और वो परमात्मा के लिए कभी अदृश्य नहीं हो सकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि समस्त भिन्नताओं में उस अभिन्न को, समस्त रूपों में उस अवरूप को कैसे देखा जाए। जब तक रूप दिखाई देगा, जब तक भिन्नता दिखाई देगी, तब तक वह अवरूप, वह अभिन्न कभी नहीं दिखाई पड़ सकता है। तो साकार में मनुष्य निराकार को कैसे देखे? मनुष्य ने अपने आप को इस भौतिक शरीर की सीमाओं में बांध रखा है, इसी कारण वह इंद्रियों के बुने इस माया जाल से बाहर नहीं आ पाता है। इस श्लोक से पहले कई श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बार बार पुनरुक्त किया है कि वही ज्ञान पाएगा जो इंद्रियों के परे चला जाएगा। संपूर्ण सृष्टि शिव तत्व अर्थात पुरुष तत्व तथा शक्ति तत्व अर्थात स्त्री तत्व से बनी है। हर मनुष्य के भीतर या तो स्त्री तत्व हावी होता है या पुरुष। ध्यान रहे, यहाँ हम मनुष्य के लिंग की बात नहीं, उसके तत्व, उसके अंदर के चित्त की बात कर रहे हैं। स्त्री एक को चाहती है किंतु पुरुष अनेक को चाहता है। स्त्री चित्त का लक्षण है एक में अनेक को देखना तथा पुरुष चित्त का लक्षण है अनेक में एक को देखना। तो इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, तू दर्शक दृष्टा बन जा। ना तू भौतिक शरीर है, ना उसमें उत्पन्न होने वाले विचार। तू इन दोनों से अलग विलग खड़ा हो दृष्टा बन जा। जिसमें स्त्री चित्त अधिक है, उन्हें एक में अनेक देखना है तथा उनके लिए भक्ति मार्ग सुगम है, क्योंकि स्त्री चित्त समर्पण कर देगा अपनी सभी इंद्रियों को प्रभु के चरणों में। जैसे पार्वती ने, मीरा ने, रामकृष्ण ने, अक्का महादेवी ने किया, इसलिए वह स्वयं भी समर्पित हो जाएगा, इंद्रियों से परे परमात्मा से एक हो जाएगा। किंतु जिसमें पुरुष चित्त अधिक है, उन्हें अनेक में एक को देखना है तथा उनके लिए ज्ञान का मार्ग सुगम है, क्योंकि पुरुष चित्त संकल्प कर सभी इंद्रियों के परे जाना चाहता है। जैसे महावीर, बुद्ध आदि दोनों मार्ग अंततः परमात्मा तक ही पहुंचाते हैं। और योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि ऐसे योगी को वह दृश्य होते हैं।